कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। मैं हूं सोमका प्रजापति, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय वाला पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 लेसन और मैसे, जिसमें हमने लेक्चर 1 पे कुछ बेसिक जानकारी पढ़ा था, लेसन निकालना, मैसे निकालना, और जिसका छोटा छोटा टुकड़ा होता था उसका लेसन निकाल सीखा था। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई संख्या बटे में है उसका लेसन कैसे निकालेंगे। जरूरी है ना भाई, क्योंकि पेपर में आपसे कहीं पूछ लेगा, ये नहीं जानेगा छोटुआ छोट है बड़ा है, किस स्कूल में पढ़ा था, किस स्कूल में नहीं पढ़ा था, स्कूल गया था नहीं गया था, कोचिंग पढ़ा नहीं पढ़ा, उसको खाली पर्स देना है। वो पर्स नहीं किसी भी तरह से दे सकता है। ठीक है, ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊँ केवल उतना ही पढ़ लो, आपका नवोदय पार हो जाए। लेकिन अगर आपको पढ़ना है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जरूरी नंबर सिस्टम, वहां से आप पेपर में 4 या 5 सवाल हर साल पूछेगा तो पूछेगा। इस चैप्टर से आपका 1 या 2 सवाल पूछता है, लेकिन एक सवाल तो कन्फर्म पूछेगा। अब देखिए छोटा पूछता है कि बड़ा पूछता है, कि नहीं इस चैप्टर में कोई बड़ा सवाल है नहीं, सब छोटा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन, क्या पढ़ते थे रिवीजन मान लेते एक बार। हम लोग दिन पढ़ा था कि यदि 2 गुणे 3 2 गुणे 2, इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालते थे इसका एलसीएम? इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में क्या होता है? लैसे बोले थे, एलसीएम बोले तो लैसा। हमने बताया था कि जो लैसा होता है ये होता है इस गांव का। कहाँ का होता है? गांव का। अब गांव के आदमी में क्या होता है? 7 होते हैं, होते नहीं होते? अरे हम चले तुम भी चलो, लेकिन शहर में अपना काम करता भाड़ में जनता, अपना काम भैया हो गया, अब कोई आए चाहे नहीं, हमको खाली जाना है, काम हो गया बस। लेकिन गांव में क्या होता है? जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, चाहे भले दुश्मनी हो गया। सिंह यहाँ पर भी है। गांव में क्या होता है? पहले जिसका जोड़ा मिले उसको लेके भागो। 1 2 वाला आया, इस 2 को लेके भाग गया, 1 2 बना। ई 2 आया, इस 2 को लेके भागा, 1 2 बना। लैस है, जिसका जोड़ा मिला उसको ले लिए। अब देखो बेचारा कौन है? 3 बेचारा अकेला है। क्या है? 3 बेचारा क्या है? अकेला है। अब बेचारा रो रहा है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा कोई जुड़ा नहीं है। तो वहां भाई गड़बड़ हो गया ना। लेकिन लेकिन इन्होंने कहा ए चिंता नहीं लेने का, क्योंकि तुम गांव में हो। जब गांव में हो तो गांव का आदमी कहेंगे चलो चलते हैं। तब क्या गांव वैसे मतलब गांव गांव में सबको लेके चलना है, चाहे शादी हो या ससुराल न हो। ठीक है, इस 2 को मिलाया 1 2 बना, इस 2 को मिलाया 1 2 बना। इसका कोई दुल्हन ही नहीं यहाँ पे, चलो 3 ले लो, चलेगा। तब भी 2 दूना 4, 4 3 12। तो मेरा 2 गुणे 2 गुणे 3 कामा 2 गुणे 2 का लैसन कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। अब चलो मैसेज देखते हैं इसका। 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 3 का मैसेज, मैसेज बोले तो एससीएम। मैसेज मतलब हमने क्या बताया था उस दिन? शहर। क्या बताया था? शहर। देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 कामा 2 गुणे 3 का मैसेज, मैसेज क्या होता है? शहर। शहर में जिसका जोड़ा मिला केवल भैया उसी को लेना है और किसी को भी नहीं लेना है। चलो जोड़ा मिलाते हैं। इस 2 का इसके साथ मिला, जोड़ी बना, शादी हो गया, 1 2 बना। ये 3 मेरा इसके साथ मिला, जोड़ा मिला, 1 3 हो गया। लेकिन एक बकरवा कहाँ है? लेकिन ईदो कह रहा है हम तो अकेले हैं, क्या होगा, कैसे जिएंगे, कोई है नहीं। तो शहर में क्या होता है? आप भले ना खाना खाओ, कोई नहीं खिलाएगा। लेकिन यहाँ गांव था, गांव में तो हो गया, लेकिन शहर में कोई नहीं खिलाएगा। तो शहर में जिसका जोड़ा मिले, मतलब मैसे में जिसका जोड़ा मिले केवल उसी को लेना है और बशर्ते किसी को नहीं लेना है। तो इन दोनों को मिला 1 2 आया गुणे, इन दोनों को मिला 1 3 आया, 3 2 ना 6। तो मेरा 2 गुणे 2 गुणे 3 कामा 2 गुणे 3 का मैसेज कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत? मिटा दूं? इतना तो आपको मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आते दूसरे सवाल कर लो। बहुत ही बच्चों का सवाल है, आपको लेसन में अगर आपको आता होगा लगाने तो आप उसको आसानी से लगा लेंगे, लेकिन बशर्ते अगर आपको नहीं आएगा लगाने तो इधर ताकेंगे पेपर में, भैया तुम बता दो प्लीज, नहीं आएगा। चलो देखते हैं सवाल, पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्या है कि 2/3 कामा 4/5 का लेस है क्या होगा, लेस है क्या होगा बताओ। 2/3 कामा 4/5 का लेस है क्या होगा। छुटवा देखिएगा क्या आएगा। हम तो इसको पढ़वे नहीं किए हैं, कहाँ से आ गया ये सवाल। अरे छोटू तू पढ़ा था लेकिन तूने ध्यान से नहीं पढ़ा, जब पेपर में जाओगे तब पता चलेगा क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना है सिर्फ सवाल। 2/3 कामा 4/5 का लेस पूछा, कोई दिक्कत नहीं, चलो कुछ मत करो, बस आप आंख मूंद लो, आंख नहीं मूंदो अंदर से मूंद लो। 2/3 कामा 4/5 लिख लिए, चलो क्या दिया है लेसर, लेसर। अब लेसर के संग कौन आता है, लेसर के संग कौन आएगा, लेसर की पत्नी मैसर। देखो जहां पे पति जाएगा वहां उसकी पत्नी भी जाएगी पीछे पीछे। अगर मान लो पति गया तुम्हारा दिल्ली रहने, तो कहेगी हम चलेंगे दिल्ली, हमारे मने नहीं लागत है। तो ये हाल इसका भी है। अगर ये मैसे आया तो इसके संग लेसर भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पति पत्नी एक ही साथ रहेंगे। तो लेसे तो फिर मैसे आया यहाँ पे, चलो बटे लगा दो, कोई दिक्कत। लेसे दिया था, मैसे गायब हुआ, मैसे को लाया। अगर मैसे दिया रहेगा तो लेसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ मत करो, सामने सामने, इसके सामने ये, इसके सामने ये, सामने सामने मिला दिए। ऊपर बोले तो ऊपर कितना है मेरा, ऊपर कितना है 2 4, तो 2 और 4 का हमको क्या निकालना है, लेसर। और 3 और 5 का क्या निकालना है, मैसर। और ये हमारा होगा लेसर। चलो निकालते हैं। हमको क्या कह रहा, ऊपर कितना है 2 2, तो 2 4 का लेसर कितना आएगा, 2 और 4 का लेसर, 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, 1 1, 2 दूना 4, मेरा लेसर कितना आ गया 4। अब इसका मैथड चलो निकालते हैं। यहाँ पे 3 कामा 5, 3 एक नाम 3, कितना बचा 2। अब 3 आएगा यहाँ पे, मैं ऐसा आपने पढ़ा होगा, फिर 2 से यहाँ कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा। 1 2 आए 2, कितना आ गया 1, तो मेरा 1 आएगा। मतलब 2/3 4/5 का लेसर क्या होगा, देखो लेसर था तो मैसा लाया, ऊपर का लेसर निकाला कितना आया 4, नीचे का मैसा लाया कितना आया 1। अब 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 4। बोले तो 2/3 और 4/5 का लेसर कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अगर आपको कुछ भी कठिन लगा है तो कमेंट में कर दीजिए, लेकिन कुछ कठिन तो लग नहीं रहा होगा, खाली आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसकी से मारना, इसकी से मार सकते हो। आशा करता हूँ उसमें कुछ दिक्कत हुआ नहीं होगा, बस ऐसे आपको उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो हमने वहाँ पे लेसर को पढ़ लिया, मतलब उसका पति तो आ गया, अब उसकी पत्नियों कहीं आगे जाएगी ना, पत्नी कौन मैसर। अब हम क्या निकालेंगे, मैसर निकालेंगे। चलो मैसर निकालते हैं। ऐसे ने बोला यहाँ पे 3/4 कामा 9/5 का मैसर, का मैसर क्या होगा। मैंने क्या बोला, 3/4 और 9/5 का मैसर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अंक लिखने आता है, आता ही नहीं आता है, अंक लिखो। 3/4 कामा 9/5 लिख दिया। यहाँ पे क्या है मैसर, मैसर आया है, तो मैसर और लेसर दोनों संग में चलेंगे, कहते हैं ना जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, तो यहाँ पर भी यही है। मैसर अगर आया तो उसके संग लेसर भी आएगा। जैसे मान लो कोई औरत है, वो कहीं जा रही है खेत में, तो उसके संग मान लो उसको छोटू रहे, उसके पति जाएंगे, तो छोटुआ है तो छोटू जाएगा पीछे पीछे ना, सिर्फ यहाँ पर भी है। आप चाहे छोटू समझे चाहे पति समझो, कुछ भी समझे। तो मेरा मैसे आया, तो मैसे के संग अगर मैसे आया तो लेसर भी आएगा भाई, तो आया लेसर, कोई दिक्कत नहीं। तो जो दिया रहे उसको तो रहबा करेगा, लेकिन जो दिन रहे उसको लिख लो दिन दहाड़े। अब चलो जोड़ा मिलाओ, सामने इसके सामने तो ये आ गया, इसके सामने ये आ गया। अब देखो सामने सामने में क्या होता है, 3 और 9 का क्या निकाल दो, मैसे निकाल दो। 4 और 5 का क्या निकाल दो, लेसर निकाल दो।
3 और 4 का मैसे निकाल दो, 5 4 और 5 का लैसे निकाल दो, तो मेरा अंत में क्या निकलेगा, ऊपर क्या है, मैसे निकलेगा। क्या निकलेगा, मैसे। तो निकालते हैं, क्या कह रहा है, 3 9 का मैसे, 3 9 का, चलो मैसे निकालते हैं, मैसे, चलो इसे निकालेंगे, चलो इसे भाग दे निकालते हैं, 3 कामा 9, 3 3 9, कट गया। किससे काटे, 3 से। मेरा मैसे कितना आ गया, मैसे आ गया 3। अब लैसे भी जो लैसे निकालते हैं, 4 और 2 दूना 4 5, 2 एक नम 2 5, 1 5 एक नम 5, 2 दूना 4, 4 बचे 20, 20 में क्या आ गया, लैसे। कोई दिक्कत नहीं। 3 9 का लैसे मैसे कितना आया, 3, लैसे कितना आया 20, ये मेरा क्या होगा, 3/20 मेरा क्या होगा, मैसे होगा। बोले तो 3/4 और 9/5 का मैसे कितना होगा, 3/20 होगा। कितना होगा, 3/20 होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हमने 2 सवाल पढ़े, कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब आते हैं अपना तीसरा सवाल। कह रहा है वह संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित बोले तो भाग करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो हम इसके पहले कुछ जान लेते हैं भाग के बारे में, तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला, देखो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। पता नहीं, पता है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक है। अब देखो इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बस सकते हैं यहाँ पे काम है, इसलिए मैं इसको लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ काम नहीं, इसका कांस्टेंट का काम है। जैसे बोला यहाँ पे भाज्य डॉट क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको इस चैप्टर में पकड़ बनानी है तो पहला नंबर आपको इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। 2 3 सूत्र और मैं उसको लिखा दूंगा, इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। कह रहा है वह संख्या याद की जिसे 18 15 भाग, मेरा भाग कितना दिया, 18 15 12। भाग देने पर प्रत्येक बार कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो हमको इस संख्या निकालनी बोले, तुमको क्या निकालनी है, भाज्य निकालनी है। लेकिन बशर्ते बात यहाँ पे ही है, ने हमको भाज्य मिला 1, ने भागफल मिला है, खाली शेषफल मिला है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, चलो इसको उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। ऐसे देखो, भाज्य दिया हमको, अब कुछ मत करो, क्या वह संख्या जिसे 18 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है, तो छोटी संख्या याद करो। बस आपका सवाल, केवल आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपकी नैया पार हो गई। देखो जब भी बोले कि क्या बोले, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल जो बता रहा हूँ कि जब बोले कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बोले, तब क्या निकालेंगे, लेसर। क्या निकालेंगे, लेसर। आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जब बोले बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी बोले क्या निकालना है, मैसर। क्या निकालना है, मैसर। आपके इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। समझ लो, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घंटी वाला, जब लास्ट में इसके 5 या 6 शेष बचेगा, तब वहां पे इसका काम आएगा। बच्चा सोचेगा मैसे निकालना है, लेकिन हमको निकालना रहेगा लेसर।
उसका सिंपल तरीका पहचानने का है, जब बोले छोटा से छोटा मैस है, बड़ा से बड़ा लेस है। ठीक है, चलो लगाते हैं सवाल। क्या बोला है? छोटा से छोटा बोला है ना, तो छोटा छोटा क्या निकालना है? लेस है। किसका? 8 12 15। चलो तो पहले निकालते हैं 8 12 15 का लेस है। 8 12 15 का लेस है। तो पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 चौक 8, 2 छिका 12 15। फिर किससे? 2 से। 2 दूना 4, 2 तिया 6 15। फिर 2 से। 2 एक का नाम 2 15। अब तो 2 से भाई कटेगा नहीं, 3 से काटो। 1 1 5, 1 1 1। चलो गुणा कराते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 बचे 120। तो मेरा कितना था आपके? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 बचे 120। 120 मेरा क्या आ गया? एलसीएम। अब देखो यहाँ पे आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो अगर मुझे यहाँ बोलता मैसे निकालने के लिए, तो मैं क्या करता? शेषफल को पहले हटा देता। लेकिन बशर्ते हमसे कह रहा है कि 3 शेष बचे। आपने लैसे अगर पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा कि जो हम लैसे निकालते हैं उसमें अगर उस संख्या से भाग करेंगे तो पूरी तरह कट जाता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। अगर मैं बशर्ते 8 का 8 12 का 15 का लैसे मेरा इतना आया, तो मैं 8 से भाग करूंगा तब भी कटेगा, 12 से भाग करूंगा तब भी कटेगा, और 15 से भाग करूंगा तब भी कटेगा। लेकिन हमको शेष कितना बचाना है? 3 बचाना है बस। कितना शेष बोला है? 3 शेष। जब 3 शेष बोले कुछ मत करो, 120 में 3 क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। तो मेरा कितना आ गया? 123। मतलब यहाँ पे मेरा आंसर आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या 123 है, जिसमें हम 8 12 15 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। और अगर आपको इस चैप्टर में पकड़ बनानी है, मैं आपसे 100 बार कहूंगा कि आप इसको पहले याद कर लो। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके लिए बढ़िया होगा, नहीं याद किया तो आगे जाकर कंफ्यूजन आपको होगा। पेपर में सवाल देगा कि आप पगला जाएंगे। लेसन निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, मैसेज निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, और नहीं निकालेंगे तब भी आंसर आएगा। तो आपका आंसर वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इसकी जरूरत मारना है, इसकी जरूरत मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। देखो अब आते सेम उसका उल्टा, एकदम उल्टा। क्या है मेरा सवाल? कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए। अब देखो जब भी बड़े से बड़ा पूछेगा तो क्या निकालना है? कमेंट में बताइएगा क्या निकालना है? मैसेज निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिससे 125 और 94 को, क्या बोला है? को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। बताओ, यहां मेरा एक है, बताओ। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी। देखो जब भी बोलेगा कि बड़ी से बड़ी तो क्या निकालना है? मैसे निकालना। लेकिन एक बात ध्यान से, कितना बच्चे सोचेंगे कि मैसे निकाल दो, लास्ट में एक जोड़ दो, यही सोचेंगे ना। लेकिन मैं ध्यान से, लैसे और मैसे भले दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन दोनों का सोचने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, पत्नी क्या सोचेगी कि वो कानी में लेना है, पति क्या सोचेगा कि हमको एक काम करना है। दोनों की सोच अलग अलग है ना। सेम यहाँ पर भी है। हमने लैसे में क्या किया? लास्ट में जोड़ा। लेकिन मैसे में इसका उल्टा होगा। पहले हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। सवाल को जितना आएगा आपको उतना प्रैक्टिस होगा। ठीक, कह रहा है 125। मैं लिख देता हूं, मैसे में हम पहले ही शेष घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कर देते हैं? पहले ही घटा देते हैं। चलो 195 दोनों में घटेगा, एक घटाओ 124। आया नहीं आया? दूसरा कितना है? 94।
एक घटा कितना आएगा 93। कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी। चलो वैसा निकालते हैं हम। 93 भागा 124। 24 हो गए जी, हाँ 24। 93 का नाम 93। 4 में 3 गया 1, 12 में 9 गया 31 से करना में 31, 31 2 9 62, 31 93, 3 बार में आ रहा है 31 दिया। तो हमने किससे काटा? 31 से। तो मेरा 31 क्या हो गया? वही मेरी संख्या कौन है? 31 है। देखो कितना बच्चे सोच रहे होंगे कि मैथ्स में हम 31 को क्यों लेते, कहा 3 को नहीं लेते। जैसे मान लो आपको आपने क्या किया, इतना बड़ा बंदूक ले लिया और सबको दागते फिर ऐसा कोई उड़ा दे रहा है सबको, ठीक है। आपको बंदूक मिल गया, आप सबको इसे उड़ा दे रहे हैं, कह दे सबको मार दे रहे हैं। अब पुलिस आई, किसको पकड़ेगी? बंदूक को पकड़ेगी कि आपको पकड़ेगी? आपको पकड़ेगी कि बंदूक को चलाने वाला कौन? आप। बंदूक अपने आप चलेगा, इसे मूल्य यहाँ पर भी है। इस 93 को मारने वाला कौन? 31। लेकिन उसका हथियार क्या था? 3। हम तो हथियार को तो पकड़ेंगे नहीं, हम तो पकड़ना होगा जो मारा होगा उसे पकड़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे 31 को इसलिए लेते हैं क्योंकि 31 यहाँ पे कातिल है। इसने मारा है 93 को कितनी बार में? 3 बार में। इसलिए जो मर्डर करता है उसको लेना है। तो इसने मर्डर किया 31 में, तो मैंने किसको ले लिया? 31 को। अब मेरे यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 31। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 31 है। जिसे तो अगर आपको सिद्ध करना तो सिद्ध कर लेते। अब क्या करिए आप, इसी 31 का 125 में भाग करा दीजिए। कितनी बार में जाएगा? 31 31 6 5 34 6 90, 4 बार में जाएगा। 124 आया। कितना शेष बचा? एक शेष बचा, एक बचना भी चाहिए था। चलो 94 में भाग करा लेते हैं। 31 दिया 93, तब भी एक शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। अगर बाई द वे अगर शेष एक नहीं बचता तो मेरा आंसर क्या होता? तो वहां पे गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे मेरा जो है कितना शेष बचा? 1। इसलिए उस संख्या का मेरा आंसर कितना होगा? 31 होगा। बस अगर आपको यहाँ पे पता है कि बड़ी बड़ी माने क्या होता है, छोटी छोटी माने क्या होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो पिछला लेक्चर पढ़े उसमें आपको बताया था कि बड़ी से बड़ी क्या होता है, छोटी से छोटी क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसकी मारना, इसकी मार सकते हैं, तो इसमें कुछ दिक्कत हुआ नहीं होगा, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा। बिना प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। जितना आप इसको जितना सवाल लगाओगे आपको उतना ही आएगा। जैसे आप पबजी खेलते हो, रोज खेलते हो ना, कि एक दिन खेले 1 साल बाद खेले, रोज खेलेंगे, कहते हैं हम रोज खेलेंगे तो मेरा आंख बैठेगा। मैच खेलते हो, रोज खेलते हो ना कि मेरे मैच खेलने आ जाएगा। साइकिल रोज चलाते हो, साइकिल चलाने आ जाएगा। बाइक सीखते हो, रोज सीखते हो, हमको बाइक चलाने आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। और इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात है बड़ी से बड़ी माने क्या होता है और छोटी से छोटी माने क्या होता होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा।